शिमला में सरकार घाट हत्याकांड को लेकर सियासत तेज हो गई। दरअसल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर कानूनी व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। इसे गंभीर मामला बताया है और जांच शुरू करवाई है। हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी बन गई है कि कोई मरता है मरे, जीता है जिए, सरकार को उससे कोई सरोकार ही नहीं। जब गंभीर घटनाएं कानून व्यवस्था की दृष्टि से हम देखते हैं तो सरकार की ओर से हर बार एक ही बात कही जाती है कि ये घटनाएं आम घटनाएं हैं, आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं। सरकार बनने के बाद आपने इस बात को देखा होगा कि चंबा में एक घटना घटित हुई थी, मुनोहर हत्याकांड। हमने कहा कि ये घटना अपने तरह की अलग घटना है और ऐसी घटना घटित होने के पश्चात ये सरकार के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। आपको मालूम है कि मनोहर के 8 टुकड़े कर दिए थे शरीर के काट करके, उसके बाद उनको फेंक दिया गया था। लेकिन सरकार ने इस बात को लेकर के कि हमने उसमें कार्रवाई करके जो है गिरफ्तारी कर, मान लिया कि गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इन घटनाओं का इम्पैक्ट ये होता है कि जब कोई कार्रवाई इस प्रकार की होती है, रूटीन की होती है, तो दूसरे जो अपराधी लोग होते हैं उनको उनका हौसला टूटता नहीं है, उनका हौसला मजबूत होगा। उनको लगता है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी होने के बाद जो है वो मामला चलता रहेगा और आखिरकार बाद में छूट जाएंगे। तो जिस प्रकार से सरकार की संवेदनहीनता का एक क्रम जो है वहां से शुरुआत हुआ, तो वो अभी तक भी थमा नहीं। मित्रों, आज मैं बहुत ही दुख के साथ आप सबके सामने उस घटना का जिक्र कर रहा हूं, जो घटना पिछले कल मंडी जिला के अंतर्गत सरका घाट में घटी। 19 वर्ष की एक बेटी जो सेकंड ईयर की कॉलेज में स्टूडेंट थी, सुबह उठ करके कॉलेज के लिए निकलती है और एक व्यक्ति उसका पीछा करते हुए उस पर धारदार हथियार से हमला करते हैं। बेटी की गर्दन लगभग शरीर से अलग हो गई, बाजू कट गया और इसके अलावा और भी शरीर पर गंभीर चोटें हुई और बिटिया की मौके पर ही मृत्यु। इस घटना ने पूरे हिमाचल प्रदेश को एक तरह से दहला दिया और जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया वो आरोपी है। उसको गांव के लोगों ने वहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर पकड़ा और वो भी जब पकड़ा तो मालूम पड़ा कि नशे की आदत उस नौजवान को थी और इस प्रकार का उसका परिवार का जो कहना था कि